नमस्कार मेरे साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अमित क्लासेस में। जैसे कि हम यहां पे अभी परसेंटेज पढ़ लेते, प्रतिशतता, हमने यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सीख लिए थे संख्याओं पर आधारित प्लस और कुछ क्वेश्चन। आज हम कवर करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रतिशत किस किस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे कि किसी विद्यालय वगैरह या किसी गांव वगैरह में ऐसे, या तो हमें किस किस प्रकार से करने हैं। हम बेसिक से जनसंख्या के ऊपर एडवांस तक के क्वेश्चन देखेंगे किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे एक गांव में कोई न्यू बच्चा है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और जो न्यू बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। आप जितना अधिक से अधिक जोड़ेंगे उतना ही बेटर है। एक कहता है एक गांव में 700 पुरुष और 500 स्त्रियां व 800 बच्चे हैं। यदि महामारी के कारण, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी के कारण 20% पुरुष और 40% स्त्रियां तथा 10% बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब सुरक्षित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हमें करना होता है तो मुझे क्या क्या दिए गए हैं। पहले दिए गए हैं पुरुष कितने दिए गए हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, पुरुष 700 दिए गए हैं। और हमें दी गई स्त्री मतलब वुमेन, मैं मैन और चाइल्ड लिख देता हूँ। ये मैन हो गए, ये वुमेन हो गए। वुमेन कितनी दी गई है, 500। और चाइल्ड कितने दिए गए हैं, चाइल्ड दिए गए हैं 800 बच्चे। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो अब ये बताया गया है कि 20% और 40% और 10% तीनों का अलग अलग हमें प्रतिशत दिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मर गए हैं। तो जब ये मर गए हैं तो सुरक्षित बचे होंगे। तो इसका मतलब है 20% जब पुरुष मरे तो 80% सेब बचे। तो मैं ये 80% निकालना पड़ेगा, तो मुझे सेब वाले निकालने पड़ेंगे। इन क्वेश्चनों में मरे हुए हमें नहीं निकालने, हमें सुरक्षित निकालने की कितने बच गए, तो वे अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे ये इसका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे बताया गया था कि 80% ये, इसका कितने प्रतिशत, 20% ये, और इसके कितने प्रतिशत, 40%, और इसका कितना प्रतिशत, 10%। तो जब ये 20 मर गए, ये 40 मर गए, ये 10 मर गए, तो शेष कितने बचे। तो मैं यहाँ से अगर शेष देखता हूँ, मान लो 100% होंगे तो 100% होंगे, तो 100 में से जब 20 मर गए तो कितने बचे, 80। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि शेष कितने बचे। तो शेष या मत लिखना, लेंथ हो जाएगा, बस समझ गए होंगे आप। तो अब मुझे इनका कितना निकालना पड़ेगा, 700 का 80%। क्यों, क्योंकि ये 20% मर गए हैं तो बचे कितने, 80। तो इसका 80% जब मैं निकालूंगा तो ये हो गए, और ऐसे ही इसका निकालूंगा मैं तो ये कितने हो जाएंगे, ये 500, ये कितने, ये 500 गुणा ये 60 बचेंगे, और ये हो गई हैं वुमेन, और ये मैन, और ये चाइल्ड, तीनों में नए अलग अलग। ये कौन से वाले हैं, सेब, सुरक्षित सेब वाले लिख सकते हैं आप। तो अब 800 का यहाँ पे कितना बचा होगा, 90 बचे होंगे। तो 90 100 मुझे निकालने हैं। अब ये हो गया है। अब इसे मैं जब निकालता हूँ तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, और ये 2 0 से ये 2 0। तो यहाँ से ये मैन कितने आ जाएंगे, सेब वाले, तो 8 7 56 मतलब 507, और ये 5 6 30, तो वुमेन कितनी हो गई, 300, और चाइल्ड कितने हो गए, 8 9 72, 720। अब इनका मुझे ये पता चल गया है, बस मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, और इनका ही प्रतिशत पूछा गया था। तो जब मैं ये तीनों का इनका मैं निकालता हूँ तो तीनों जोड़कर कितने आ जाएंगे, तीनों को जोड़ लिया। तो तीनों को जब मैं जोड़ता हूँ, 3 8 और 7 15, 1580 कितना हो जाएगा, 1580। बस प्रतिशत पूछा गया था। ये टोटल कितने हो रहे हैं, इनका भी योग कर लेता हूँ मैं तीनों को, इसका भी और इसका भी। ये कुल कितने हुए, ये कुल हो गए हमारे 8 5 13 और 7 2000।
ये कितने हो गए हैं 2000, और ये कुल कितने हो गए हैं, ये कुल कितने हो गए हैं 1580। बस इसका प्रतिशत निकालना था, तो 1580 बटे 2000 गुणा 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट हो जाएंगे, और जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 18, ये हो जाएगा इतने %। मुझसे यही पूछा गया था कि ये हो गई। अगर मुझसे पूछा जाता मरे हुए का %, तो ये 20, तो मैं इसका 20% निकालता और इसका 40% निकालता, 500 का 40 और इसका 800 का 10%, तो उनका कुल कर लेता, और तब मैं कुल के में से ये वाला कुल और ये बटे में यहाँ रख देता, इनका जो निकल के आता, और बटे 2000, तो ये आ जाते हैं ये वाले। ये सेब वाले हैं, सेब कुल वाले जो सुरक्षित बचे। आई होप आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 30,000 है, जिसमें 1/6 भाग स्त्रियां तथा शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष तथा 40% शिक्षित हैं, तब गांव में कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। तो अब मुझे यहाँ पे शिक्षित और अशिक्षित का मतलब होता है, शिक्षित का मतलब होता है पढ़े लिखे, और अशिक्षित का मतलब होता है बिना पढ़े हुए। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको करना है किस प्रकार से देखना। मुझे दिए गए हैं कि 1/6 भाग। मैं इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकता हूँ। मैं दोनों प्रकार से बता दूंगा कि आप किस प्रकार से, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे आप उस प्रकार से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। करना एक ही चाहिए। जैसे मुझे शुरू में दिया गया था कि 30,000 तो वहाँ की जनसंख्या है। मान लो किसी गांव में है तो भाई 30, तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है 30,000। लो भाई 30,000 है। फिर कहा गया है जिसमें से 1/6 भाग, तो मतलब इसका 1/6, तो यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा 1/6 भाग क्या है, स्त्रियां हैं और शेष पुरुष है। अगर कुल, मैंने बताया था शुरू की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही देखना, बीच में से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, न्यू बच्चों के लिए है। अगर किसी ने परसेंटेज पढ़ रखा है इस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू से, तो वो समझ जाएगा। तो 1/6, तो 1 का मतलब है कि ये कुल, ये क्या है कुल, तो कुल का मतलब कि कुल अगर यहाँ पे जनसंख्या 6 है तो एक क्या है यहाँ पे स्त्री, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्या है ये वुमेन। तो अब मैं इसमें घटाता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे कि ये मैन कितने हैं 5, तो मैं कह सकता हूँ पुरुष का रेशो कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से पुरुष देखूँ तो 5/6 हो जाएगा, मतलब 6 में से 5 क्या है पुरुष और 6 में से 1 क्या है वुमेन। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है वुमेन और मैन का रेशो कि 1:5 या 5:1। अगर किसी ने वीडियो पहले नहीं देखी है तो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 जितने भी है सारी वीडियो देखना। 1/6 का मतलब हो गया है 100/1 कितना ये, तो ये कट गई 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, इसका मतलब है ये यहाँ पर रफली है, मैं इधर कर देता हूँ कि 1/6 का मतलब कि मुझे माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे माना जनसंख्या कितनी है, माना जनसंख्या कुल जनसंख्या है, माना कुल जनसंख्या कितनी 120, कितनी है 120। अब 120 का मुझे कितना निकालना पड़ेगा 6 निकालना पड़ेगा। 1/6 इसका निकाल दूँ और 1/5 इसका निकाल दूँ। क्यों निकालना हो, क्योंकि ये हमें पता चल जाएगा वुमेन और ये मैन वाला, क्योंकि हमने रेशो निकालना है। अगर मैं यहाँ से वुमेन देखता हूँ तो वुमेन का रेशो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अगर इस प्रकार से समझना चाह रहे हैं तो मुझे यहाँ पे जब 1/6 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20, और जब मैं इसका निकाल रहा हूँ तो ये 20 पंजे 100, देख लो कुल जोड़ता हूँ तो 120 ही हो गया है। अगर ये 120 समझ में नहीं आ रहा तो ये इससे भी समझ सकते हैं या इससे समझ सकते हैं। तो अब मुझसे पूछा गया था शिक्षित और अशिक्षित, यदि 5% पुरुष तथा 40% शिक्षित हैं तो तब निकालना था। अब मुझे इसका ये बताया गया कि 40% ये वुमेन है, ये 40% क्या है वुमेन शिक्षित है, तो इसका मतलब है कि
60 जो रही होंगी वे स्त्रियाँ क्या रही होंगी। मैं अब इसका 60% निकाल दूँ, इसका कितना निकाल दूँ 60%। तो जब इसका 60% निकालूंगा तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये सीख गए होंगे आप, पहले वीडियो से मैंने कई बार बता दिया है निकालना। और ये 5% बताए गए हैं कि 5% क्या है, पुरुष हैं। तो ये बचे कितने 95%। तो ये 95% जब मैं इसका निकालूंगा तो ये निकल के आएगा 100 से 100 कट जाएगा तो 95 ही बचेगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इनका योग करता हूँ तो ये योग कितना हो गया, यहाँ पे भी योग 120 ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 107। बस मुझसे पूछा गया था कि कितने पुरुष, मतलब तब गांव में कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। तो ये अशिक्षित है, 40% तो शिक्षित है और 5% पुरुष से शिक्षित, ये 40% जो ये वुमेन है। तो मुझसे पूछा गया कि तब गांव में कितने प्रतिशत अशिक्षित है। अगर वुमेन की बात करता तो मैं वुमेन वाली संख्या लेता, अगर वो मुझसे मैन की करता तो मैं मैन वाले। ये यहाँ पे लिख लेना, वुमेन है और ये मैन है। आप इससे समझ गए होंगे। अगर जिसका भी आपसे पूछा जाता, अगर क्वेश्चन बढ़ाना जाता है कि वुमेन तो 12 बटे कितना कर देता, कुल का 120। तो मैं अगर वुमेन का अगर रेशो निकालना होता तो वुमेन का कर देता 12 बटे 120 गुणा 100। अगर मैन शिक्षित पूछता तो 95 बटे कितना कर देता 120 गुणा 100। तो मुझसे पूछा गया कुल, तो कुल के लिए क्या करूँगा 107 बटे कि मैन भी और वुमेन भी, तो 120 गुणा कितना 100। तो ये अब यहाँ से कर सकते हैं, ये 2 जीरो 1 जीरो से 0 कट गया और 12 सत्ते ये कट जाएगा, इससे कितनी बार ये सही में आएगा। तो ये आएगा, इसे सोल्व करके 12 अट्ठे ये तो 8 9 और बटे 1 इतने सही 89 सही 1/6% आंसर। अगर कोई न्यू बच्चा है तो मैं इधर क्वेश्चन देता हूँ और इधर सॉल्यूशन देता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, या इसका सेकंड टाइप बता देता हूँ मैं कि दूसरे प्रकार से किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कि इसे सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मुझसे बताया गया था कि कुल जनसंख्या कितनी है, मैं यहाँ पे जल्दी बता देता हूँ। कुल जनसंख्या कितनी है 30,000। मुझे बताया गया कि जिसमें से 1/6 भाग स्त्रियाँ हैं, तो स्त्रियाँ हैं इसका 1/6 भाग, तो इसका 1/6 भाग अगर निकालता हूँ तो मुझे स्त्रियों की संख्या पता चल जाएगी। तो 6 पंजे 30, मतलब 6 पंजे 30 तो मतलब 5000। तो 5000 क्या हो गई स्त्रियाँ हो गई हैं। और जब 5000 स्त्रियाँ हो गई हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ पे प्यूपिल नहीं करके मैं मैन ही लिख देता हूँ। तो मैन कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस कितना 5000, क्योंकि ये वुमेन घटा दूंगा तो मैन कितने आ गए। तो मैन अगर ये कुल है तो कुल में से ही घटाना पड़ेगा। तो ये कुल में से जब मैं घटाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे मैन 25,000। सही है। अब ये कहा गया था कि इतने पुरुष शिक्षित हैं, स्त्रियां शिक्षित स्त्रियों की अगर मैं संख्या यहाँ से निकाल लूँ तो 5 और ये बताया गया था, ये बताया गया था। तो अब इसमें बताया गया ये वुमेन है, तो ये वुमेन का अगर मैं 40% क्या बताई गई हैं 40% शिक्षित है, तो अनपढ़ कितनी है, मतलब कि पढ़ी लिखी कितनी होगी 60 बच गई। तो 5000 का अगर मैं 60% निकाल लूँ तो ये कितना बैठ जाएगा, तो ये 2 जीरो ये कट गए तो 5 छंग 30, तो ये हो गई 3000। ये कितनी हो गई 3000। अब ऐसे ही ये वुमेन है, ये वुमेन ऐसे ही मैं मैन का निकालता हूँ तो 25,000 का बताया गया था कितने प्रतिशत 5%। तो मैं इसका 5% तो बचा कितना 5% तो ये शिक्षित है, तो बचे कितने 95% क्या रह गए हैं अशिक्षित। तो 95 ये निकाल लिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो 25 और 95 की जब गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा 23,750। इस तो दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ कुल का, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारे के निकालना है।
तो जब मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो ये ऐड करके कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000। कुल कितने थे 30,000, तो 30,000 जब मैं निकालता हूँ गुणा 100, तो इसका जब मैं 30,000 ये काट के तो ये 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, ये वाले जीरो मैं यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ। अगर बच्चे को किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये लीजिएगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ हाथ के हाथ। तो ये 3 जीरो कट गए, बचा कितना 26,75 और बटे 30। तो जब मैं इसको सोल्व, आप दूसरे तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं। ये कुल जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई दिखाई नहीं देता है तो मैं हाथ के हाथ बोलता हूँ, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 300 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी है 300। यदि लड़कों की संख्या P है तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का P% है, तब लड़कों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि वाओ की संख्या मतलब बॉयज की संख्या कितनी मान ली हमने, P मान ली। तो गर्ल्स कितनी बची, गर्ल्स की संख्या मैं देखता हूँ तो गर्ल्स की संख्या कुल कितनी बताई गई, बॉयज और गर्ल्स 300। तो मैं यहाँ पे 300 माइनस कितने कर दूंगा, P कर दूंगा। तो अब मुझे गया था, यदि लड़कों की संख्या P तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का P% है, तो कुल छात्रों का P% है, तो कुल छात्र कितने हैं 300। तो 300 का P% जब निकालूंगा तो बटे 100 आ जाएगा। P का P तो 100 परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो ये माइनस कितना 300 माइनस P। मुझे यहाँ पे अगर P का मान निकाल लेता हूँ तो अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो ये कट गया इससे, तो ये कितना हो गया 3P बराबर 300 और ये 1P ये इधर माइनस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये 4P बराबर कितना 300, ये 4P बराबर कितना हो गया 300। अब ये 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार 2 से 150 बार और ये 2 से 2 बार और 2 से ये कितनी बार 75 बार। तो P बराबर कितना आ गया है, P बराबर कितना आ गया 75। तो मुझसे पूछा गया था लड़कों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 75 आंसर बता सकते हैं। अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो मैं 300 में से, अगर यहाँ पर गर्ल्स की संख्या अगर पूछी जाती तो 300 माइनस 75 कर दूंगा। तो इसमें से जब घटाऊंगा तो 25 तो बचने वाला है, तो कितना बचेगा मतलब कि 300 तो ये बचेगा 225, कितने बचेंगे 225। ये गर्ल्स की संख्या आ गई है, निकल गए। समझ गए होंगे आप, आंसर ये वाला है। अगर गर्ल्स अगर पूछी जाती तो मुझे इस प्रकार से करना है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हूँ। में कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/5 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष क्या है विवाहित हैं। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन करना है तो मुझे दिया गया है कि इनका जिसमें से 4/9% क्या है पुरुष। तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे 4/9 दिया गया है, 4/9 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कुल है, ये क्या है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अब इसमें से यही बताया गया कि पुरुष हैं, तो इसमें से इतने पुरुष हैं, मतलब कि ये जो 4 हैं, ये 4 क्या हैं, ये वाले 4, ये 4 क्या हैं पुरुष हैं, ये क्या हैं पुरुष। तो जब मैं इन्हें घटाऊंगा तो घटाने के बाद महिलाएं आ जाएंगी, तो वुमेन, ये क्या जाएंगी वुमेन। तो वुमेन कितनी हो गई 5। तो मैं कह सकता हूँ पुरुष और वुमेन का रेशो कितना हो गया वुमेन, या मैं मैन और यही कर देता हूँ मैन और वुमेन का रेशो कितना हो गया 4:5, 4:5। ये कहा गया कि 50% पुरुष विवाहित है, 50% क्या है ये विवाहित है। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100, ये प्रतिशत काट आऊँगा तो 85 का ना 50, 50 दूनी 100। कुल में से एक क्या है ये, तो ये क्या है विवाहित, ये विवाहित वाले मैरिड वाले हैं, ये मैं लिख देता हूँ विवाहित, ये विवाहित की बात की गई थी। अब
ये विवाहित के दिया गया है कि 50% क्या है, विवाहित है। अगर मैं यहाँ पे 50% क्या बताए गए हैं, विवाहित हैं, तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो पुरुष के बारे में बताया गया था, या दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं 50 बटे ये गुणा 100, तो 50 ही करना 50, 50 दूनी 100, तो 2 से 2 दूनी 4। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि 2 में से जो है 4 में से 2 जो क्या है ये है, तो 2 क्या बचे, 2 ये बची ये वुमेन वाली। तो अब ये बस ये रेशो पता चल गया है। मुझसे पूछा गया था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कहता है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित जब मुझे निकालना पड़ेगा तो पहले वाले आंसर का, पहला वाला आंसर अगर मुझे निकालना है तो पहले वाले का आंसर क्या रहेगा, विवाहित वाले का। तो विवाहित वाले तो 4 हैं, तो 4 कुल कितने हो गए, मैं यहाँ पे अगर कुल देखता हूँ तो 9, देख लो यहाँ भी 9 थे कुल, तो बटे 9, तो ये विवाहित का प्रतिशत निकल जाएगा गुणा 100। तो जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये 400 बटे 9 हो जाएगा, तो 400 बटे 9, तो 400 बटे 9 को जब मैं सोल्व करूँगा तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 चौक 36 सही, तो 44 सही और बटे कितना आ जाएगा 4, 44 सही 4 बटे 9 हो जाएगा जब मैं इसे सोल्व करूँगा। तो 44 सही काट लेना, क्या है इस तरीके से काट सकते हैं, ये 400 गुणा 100 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचा और 9 बटे ये हो जाएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि विवाहित जनसंख्या का क्या निकालना है कि विवाहित जनसंख्या का महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिलाओं का, तो विवाहित महिलाओं का निकालना है, तो विवाहित महिलाएं कितनी है 2, ये 2 बस, ये कुल मिला के तो 4 होगी, जोड़ा 2 का होता है, 2 पुरुष होंगे 2 महिलाएं होंगी, तो 2 हो गए हैं, तो ये वुमेन वाला है। तो अब मुझे क्या करना है, 2 बटे कुल में से करना है गुणा 100, तो ये 200 हो गया है। तो 200 को जब मैं करूँगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये 200, 400 मतलब कुल विवाहित, अच्छा पुरुष भी होंगे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये विवाहित का महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो मतलब विवाहित, तो मतलब 2 तो विवाहित हैं, मगर कुल में से 5 महिलाओं में से 2 ये थे और 4 पुरुष क्या थे, ये क्या थे विवाहित थे, तो इस वजह से यहाँ पे 4 लिया गया है। और ये क्या है वुमेन, 2 वुमेन क्या है विवाहित हैं, तो ये 2 ली गई हैं 5 में से, तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार, तो ये 20 बार कट गया है, तो 20 दूनी 40, तो ये कितने प्रतिशत आ गया है 40%। दोनों आंसर आ गए हैं आपके पास। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं इसे दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर कि मुझे दिए गए थे कि 4 क्या है पुरुष, तो पुरुषों का 50%, तो पुरुषों का 50%, 50 का 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो ये क्या आएगा 2, ये है, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा था, अब समझ गए होंगे बात। क्वेश्चन नंबर 5, पहले कुछ बेसिक बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज अगर पढ़ा है, CI अगर पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ वो अच्छे समझ सकते हैं कि कितने तरीके बढ़िया तरीके से उनके समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अपने इसी के ऊपर हमें करना है। अगर आपके पास 2 वर्ष कहा जाए या 3 वर्ष कहा जाए जनसंख्या में, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 सही 1/4%, 6 सही यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 सही 1/4% क्या होती है वार्षिक वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस का निशान, वृद्धि है या वृद्धि हो जाती है। और गांव की वर्तमान जनसंख्या मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्तमान जनसंख्या कितनी गई है, जनसंख्या है 4096। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिटेल में लिख देता हूँ, यह है वर्तमान
जनसंख्या। कितनी दी गई है? 40-96। तो जिसने प्रतिशत अगर पढ़ा है इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। 6 चौक 24, 24 और 1 25। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25 बटे कितना? 4 प्रतिशत। और प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा? 100। और ये 4 भी यहाँ आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो 4 यहाँ आ जाएगा तो गुणा में तो ये 400 हो जाएगा। तो ये 25 भी कट जाएगा। तो 25 जब कट जाएगा तो मैं जब इसे सोल्व करूँगा तो 25 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। तो 5 बटे कितना हो गया? 80। और 5 ही का ना 5 से ये 16 बार। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि ये एक बार कट गया। तो ये हो गया 1/16। अगर वो कहता कमी तो मुझे कमी करनी पड़ती कि अगर कुल जनसंख्या 16 से मतलब कितनी हो गई? 17। मतलब कि ये वृद्धि की बात है कि 16 से कितनी हो जाएगी? 17। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे 16 से कितनी हो गई? 17। अगर वो कमी की बात करता तो 16 में से घटा देता 1 तो कितना बचता? 15। कि 16 से कितनी हो गई? 15। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मुझे टाइम भी दिया जाएगा। मुझे टाइम दिया जाएगा यहाँ पे, या वर्ष दिए जाएंगे। तो टाइम कितने? 3 वर्ष। 3 वर्ष, ये 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, तो मुझे ये 3 बार लिख देना है। 16 से 17 बार, 16 से 17 बार। बस अब कुछ नहीं करना है, इससे इजी कोई तरीका है नहीं। तो अब मुझे ये अगर ये किसी को डाउट हो रहा हो तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ काट फीट। ये 25 हो गया था, ये 25, ये काट लिया है। अब अगर 2 वर्ष दिया जाता तो मैं बस यहाँ तक करता। 2 वर्ष अगर दिया जाता तो मैं यहाँ तक करता। 3 वर्ष दिए गए तो यहाँ तक। 4 वर्ष दिए जाते तो भी। तो मुझे यहाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। 16 का क्यूब कितना होता है? 40-96 होता है। 40-96 होता है। 17 का कितना होता है? 17 का वर्ग तो 289 होता है। 289 और जब 17 तो 49 कितना हो जाएगा? 13। अब यही बात कही गई है कि ये थी वर्तमान। ये कौन सी वाली है? ये वर्तमान। लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वर्तमान है, ये वर्तमान है। ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये वर्तमान के बाद कौन सी वाली आएगी? वृद्धि वाली, वृद्धि। तो अब आंसर आ गया होगा आपका कि 49-13। आंसर क्या आ जाएगा? 49-13। आप अगर 2 वाला होता तो 16 का 16 गुणा करता तो 16 का वर्ग 256 और 17 का 289। तो बढ़ी हुई, अगर बढ़ी हुई का प्रतिशत पूछा जाता तो मुझे अगर एडवांस और पढ़ना है तो ये कितनी बढ़ गई? 49 इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पे 3 बचेंगे। इसमें से ये वाली घटा दो, या इसमें से ये बड़ी है संख्या तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे ये घटा करके इसका कुल में से प्रतिशत हम निकाल सकते हैं अगर आपको एडवांस अगर मिलता है। अब एक हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का और कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चनों की पहचान करना भी बताता हूँ कैसे। पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है 40-96। अब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है और वो इतने प्रतिशत या इतने पुरुषों की इतने कि बढ़कर इतनी हो जाती है। तो तब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन अलग तरीके से करना है। उसके लिए हम 2 तरीके से कर सकता है। मैं फ़िलहाल एक ही तरीके से बता रहा हूँ, अगर क्योंकि इजी वाले तरीके से करना आसान है। दूसरे वाले तरीके से अभी नहीं बता रहा हूँ, या दूसरे वाला तरीका भी मैं बता दूँगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मैं पहले कहा गया है एक गांव की जनसंख्या पहचान करना सीख जाना आप। पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था और इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% तथा 10% बढ़ जाती है तब जनसंख्या कितनी हो जाती है? 8600 हो जाती है, मतलब 8600 हो जाती है। तो बढ़कर हो गई है, पहले 8 थी, 8000 थी, 8000 से कितनी हो गई? 8600, मतलब 600 बढ़ गई है। किस कारण बढ़ी? 6% और 10% की वजह से। तो वर्तमान पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें किस प्रकार से करना है? मिश्रण विधि से करना है।
इसके लिए क्या लगाएंगे हम, मिश्रण, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मिश्रण विधि से करना है। किससे करना है, एलिगेशन से। एलिगेशन लग जाता है इस प्रकार के से। कैसे लगेगा, पहले मुझे में दी गई थी कि मैं यहाँ से बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रतिशत निकाल लूँ। बढ़ी हुई जनसंख्या का अगर मैं प्रतिशत निकाल लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज पता चल गया है कि एवरेज बढ़ करके एलिगेशन कब लगता है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या आता, औसत। यहाँ पे ये होती है कि कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी, और ये समझ गए, यहाँ पे ये इनका रेशो निकल के आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि हमें किस प्रकार से करना है। तो अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार से करना है, आप देखना। चलो, अब मुझे कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी, कुल जनसंख्या कितनी थी, 8000। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कुल कितनी थी, 8000। बताया कि बढ़कर कितनी हो जाती है, बड़ी हुई, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बड़ी हुई जनसंख्या। तो बढ़कर कितनी होगी, 8600। तो कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। अगर मैं इसका प्रतिशत निकालूँ तो 600 बटे कितना, 8000 गुणा 100। तो ये बढ़ी हुई का प्रतिशत है, ये बढ़ी हुई का प्रतिशत है जनसंख्या का। आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो सा 1 जीरो ये कट जाएगा। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 60 बटे कितना हो गया, 60 बटे 8। तो जब मैं इसे काटता हूँ तो ये 2 से कटेगा कितने बार, 15 चौका 60 होता है वैसे। या मैं काट लेता हूँ तो 2 से काटूँगा 30 बार और 2 से काटूँगा 4 बार, 2 से काटूँगा 2 बार, 2 से काटूँगा 15 बार। तो ये हो गया 15 बटे 2, या 15 बटे 2 नहीं तो 7 दूनी 14, 7 से ही 1 बटे 2, इतने प्रतिशत, या इतने प्रतिशत, या इतने प्रतिशत। समझ गए होंगे आप, इतने प्रतिशत। अब मुझे यहाँ पे एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन कैसे लगाना है आप समझना। मुझे पुरुष और महिला दी गई है, तो मैन और वुमेन, इनका प्रतिशत दिया गया था कि 6%। कितने प्रतिशत, 6%। और वुमेन कितनी, 10%। वुमेन 10%। तो मुझे यहाँ पे इनका रेशो पता चल गया है कि ये कितना है, 7 से ही रख लो, ये 15 बटे 2 रख देता हूँ मैं, इतने प्रतिशत। आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। तो जब मैं इसे निकालता हूँ तो मुझे यहाँ से पता चला कि अब यहाँ पे 2 बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्रतिशत का चिन्ह अभी जरा यहाँ से हटा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी है। तो जब यहाँ से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये 2 से 2 कट गया है। कटने के बाद ये कितना हो गया है, ये गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये मतलब 12%। और जब इनकी गुणा करूँगा तो 10 दूनी 20%। बस अब मुझे घटाना है, तो मुझे ये वाला निकालना है। तो ये वाली अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 20 में से 15 घटाऊँगा तो कितना, ये वाला इस इधर से घटता है और ये वाला ऐसे घटता है। मैं यहाँ पे इधर कर देता हूँ, ये घट के ये वाला इसमें से घटता है और ये वाला इसमें से घटता है। तो 20 में से 15 घटाऊँगा तो ये 5 और 15 में से 12 घटाऊँगा तो ये कितना, 3। तो मुझे पता चल गया है कि 5:3 पता चल गया है। कुल कितनी हो गई, थोड़ा सा और संशोधन करके लिख देता हूँ मैं। या अभी आप इतना यहाँ पे समझ गए होंगे, तो मैं अभी आपको अगले भी इसे साफ कर देता हूँ। बोर्ड को, बोर्ड भर गया है, बोर्ड भर गया था। तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ आगे से। तो ये कितना हो गया था, 20 गुणा करके ये कितनी हो गई थी, 12। ये क्या था, मैन, और ये क्या थी, वुमेन, और ये कितनी हो गई थी, 20। अब यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे कितना आ गया था, 15। और यहाँ पे जब मैं निकालता हूँ तो ये घटाऊँगा तो ये वाला इधर से घटेगा। तो ये वाला 20 में से जब इसे घटाऊँगा तो 15, तो ये कितना आएगा, 5। और जब मैं इसे घटाऊँगा 15 माइनस कितना, 12, तो ये कितना आएगा, 3। तो मैं कह सकता हूँ 5:3। तो इनका टोटल अगर करता हूँ तो कुल देखता हूँ 8। यही कहा गया था कि अब ये बताओ कि मुझे कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी, 8000।
मुझे यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी 8000। तो ये कितने गुना हो गया, अगर ये निकालना है कितने गुना हो गया है तो 8 से इसे भाग कर दूंगा तो कितने गुना हो गया है 1000 गुना। मुझसे जो पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो पुरुषों की अगर संख्या पूछनी है तो ये पुरुषों की संख्या अगर मुझसे पूछनी है तो ये रेशो क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। अगर पुरुषों की संख्या पूछी गई है तो यहाँ पे ये पुरुष, क्योंकि ये घट के इधर सामने आया तो ये क्या हो गए पुरुष, और जब ये वाला आया है तो ये क्या हो गई वुमेन। ये रेशो क्या होता है, पलट जाता है। याद रखना इस बात को, ये रेशो क्या हो गया है, पलट करके ये आता है। समझ गए आप। तो अब मुझे इसका भी 1000 गुना कर दूं तो मुझे पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 3000। ये हो गया आपका आंसर। अगर मुझसे पूछा जाता कि वुमेन कितने हो गई हैं तो वुमेन कितनी हो गई हैं 5000। टोटल देख लो 5 और 3 8000। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर किसी को वहाँ पे बोर्ड भर गया था इस कारण मैंने यहाँ पे कर दिया है। सही है, आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं सवाल को करने का। अगर आपको इस प्रकार का अगर आता है, इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने बताया है, या तो मिश्रण विधि से या फिर जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ इससे। हमें कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी 8000। ये कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी 8000। ये कहा गया कि इस 8000 में से कि 6% क्या है पुरुष, 6% क्या है पुरुष, और ये 6%। चलो अभी यहाँ पे इतनी बात लिख लेते हैं कि 6% पुरुष, 6% पुरुष और 10% मैं यहाँ पे लिख दूँ मैन के लिए और वुमेन के लिए। ये 6% बढ़ती है प्लस का निशान, और वुमेन क्या हो जाती है 10% बढ़ जाती है। एक बात समझना कि 6% और 10% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि मैं इस 10 को ऐसे नहीं लिख सकता कि 6% प्लस 4%। इस 10 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे ही लिखता हूँ कि 6% प्लस 4%। तो ये 4% जो है ये 86 से जो हुई है वो 4% की वजह से हुई। समझ गए आप। अगर नहीं आई है बात समझ में तो अब आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी 8000, कुल जनसंख्या कितनी दी गई थी 8000। तो जब मैं इसका 6% निकालूंगा तो ये 2 0 से 0 तो 8 6 48 तो कितनी हो गई 480। ये 480 क्या है यहाँ पे निकल कर के आई है कि 6% बढ़ने का कारण की वजह से 480 जनसंख्या और बढ़ जाएगी। समझ गए। अब दूसरा तरीका, अब दूसरी बात ये है कि 8000 तो थी और बढ़ करके कितनी हो गई थी 8000 तो थी, बढ़ करके कितनी हो गई थी 8600, और 8000 ये थी तो बढ़ी कितनी 600 बढ़ गई। तो अब मैं इसका और इसका अंतर कर लेता हूँ तो ये कितने का आया 120 का। कितने का आया 120 का। समझ गया। ये बढ़ी हुई है, बढ़कर इतनी हो जाती है, ये है बढ़कर, और ये क्या है वर्तमान, ये क्या है वर्तमान। समझ गए। अब ये होगी वर्तमान। अब एक बात बताओ, ये जो 120 आई है ये पुरुष है, मतलब ये 480 क्या है 6% पुरुष दे रखे थे। अब 120 जो है ये वुमेन है। ये क्या है वुमेन, यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है वुमेन। और वुमेन का प्रतिशत कितना दे रखा था 4%, कि 4% ही तो बड़ी होगी जब, क्योंकि 6% तो ये पुरुष बढ़ जाते हैं। तो 6 और 4 कितने हो गए 10, तो 4% वुमेन बढ़ रही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वुमेन 4% बराबर कितना होगा 120। तो 1% यहाँ से निकाल लूँगा तो 1% बराबर कितना हो गया 30, 4 × 12 तो मुझे चाहिए 100%। कितनी चाहिए 100%। तो 100% जब मैं इसका निकालूंगा तो 100 की जब 30 के गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी 3000। तो वुमेन कितनी होगी 3000, और टोटल कितनी थी जनसंख्या 8000। तो मुझे पुरुष अगर निकालने हैं तो 8000 में से वुमेन जब मैं घटा दूंगा तो जब वुमेन की संख्या कितनी आ गई, जब यहाँ से पुरुष आ जाएंगे, यहाँ से पुरुष कितने हो गए हैं, पुरुष यहाँ से 5000 आ जाएंगे, क्योंकि 8 में से जब 3000 घटाऊँगा तो ये कितने हो जाएंगे 5000। अब आप समझ गए हैं दूसरा वाला तरीका भी।
तो ये अगर हमसे पूछा गया था कि पुरुषों की संख्या, तो ये पुरुष आ गए हैं, और महिलाओं की पूछा जाता तो महिलाओं की संख्या इतनी आ गई। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए गए हैं मैंने कि अगर मिश्रण से करना है तो मिश्रण से कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट रह रहा है इन क्वेश्चनों को करने का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिएगा, गर्मी काफ़ी है तो आज यहीं पर रोकते हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन और रह गया है जनसंख्याओं के ऊपर, तो आप अपने नोट्स में लिखना है कि ये जनसंख्याओं के ऊपर है। सही है। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर में कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। आपने पहले भी देखे हैं और चैनलों की अदर अपेक्षा देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ अलग ही मिल रहा होगा, न ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट। ट्रिक की बात रही तो ट्रिक आप समझना, ट्रिक जो होती है हर एक सवाल के लिए अलग अलग होती है। तो आप या तो सवाल को करने का तरीका याद कर लो, वो भी वही बात है, या ट्रिक याद कर लो, वो भी वही बात है। ये भी ट्रिक है, आपके ऊपर बात है, आप इसे कितना शॉर्ट करना चाहते हैं। आप अगर समझ गए हैं तो आप इतना तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार इससे बड़ा तो ऑप्शन रट के चले जाओ और क्वेश्चन रट के चले जाओ, कहाँ तक रटोगे। सब रटना छोड़ो, समझना सीखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, वीडियो को पूरा देखे करें और शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक करें वीडियो को अगर आपको सेशन बढ़िया लगता है। चलिएगा, जय हिंद, नमस्कार।